मतलब आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो आदिवासियों के लिए, जो आम जनता है उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। अभी तक तो जो मैया समान योजना देख के क्या साबित करना चाहता है? इतना इतना पढ़ लिख के बच्चे लड़का और लड़की लोग घर में डिग्री ले लेके बैठा हुआ है, उन लोगों का आज तक कुछ नहीं दिया। मैया समान दे के क्या साबित करना चाहता है सरकार? अभी तो 10,000 नियुक्ति दिए हेमंत सोरेन बर्बादी में। ये नियुक्ति पत्र पहले भी दिया है, अब जब जज पॉइंट पर उसका जो ज्वाइनिंग होगा तब हम मानेंगे। जी। नहीं मतलब तो जो नियुक्ति पत्र दिए हैं वो सही नहीं है। पता नहीं है, हम पहले भी बहुत बार दे चुका है। गांव घर में लोग होमगार्ड का नियुक्ति पत्र सब गांव गांव जा जा के पंचायत में जा जा के दिया है, लेकिन अभी तक वो लोग सही महीने में ड्यूटी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। ये सादा पाटा के माध्यम से जो खरीद रहे हैं ना, उन लोगों को समझने की जरूरत है। और सादा पाटा के माध्यम से जो खरीद रहा है, खरीदने दीजिए। पी पैसा जिस दिन लागू होगा आम पब्लिक उसको निकाल ही देगा। सादा पाटा का कोई वैल्यू नहीं है। पी पैसा जैसा धरती या धरातल पर आएगा, उसी प्रकार जो गैर मजूरा जमीन हो, खास हो, आम हो, जिस तरह का लोग उल्लंघन कर रहा है, ये सारी कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जमीन बिक चुका है वो फिर से आदिवासियों को आएगा, देख लीजिएगा कैसा आएगा, वो कानून बताएगा कैसा आएगा वो। लेकिन बेचे तो हैं, जो उनका जमीन है आदिवासी भी बेचे हैं ना, तो फिर उनको वापस लेंगे तो उनके साथ तो फिर धोखाधड़ी हो जाएगी। जो गलत तरीका से जो बेचा है, नहीं बेचने वाला जमीन है, उसके लिए तो जो उसी जमीन का ही सादा पट्टा है। जो निजी जमीन है, जो निजी में बेच रहा है, उसके लिए तो खतियान साफ है। जो सादा पट्टा के माध्यम से जो खरीद रहा है उसका तो खत्म होगा, देख लीजिएगा। अच्छा, रांची में देखा गया है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है भुइहरी जमीन में, महतोई जमीन में, खुटखटी जमीन में। तो क्या पी पैसा लागू होगा तो वो सब बिल्डिंग को गिरा दिया जाए? बिल्कुल गिरा नहीं देगा। वो आम पब्लिक जो यहाँ के स्थानीय लोग, वो लोग यूज करेगा। ये तो 100% है। पी पैसा लागू होने दीजिए ना, उसके बाद जांच पड़ताल होगा, उसके बाद ग्राम सभा का पावर आएगा, उसके बाद लोग पता चलेगा पी पैसा क्या। इसीलिए तो धरातल पर पी पैसा को इतना दिन ढक के रखा था, नहीं उतार रहा था। लेकिन अभी तो अबुआ सरकार है, 6 साल से अबुआ सरकार, इनको तो लागू कर देना चाहिए था। तो अबुआ सरकार नाम मात्र के अबुआ सरकार है। आज तक हमारे आदिवासियों के हित के लिए क्या काम किया है? कुछ जीरो काम किया है, कुछ भी काम नहीं किया हमारे लोगों के लिए। बस वो लोगों किसी दलाल के साथ में वो अपना रोजी रोजगार चला रहा है, अपना परिवार को चला रहा है। हमारा हकीकत जो जज पॉइंट है, समाज के लिए गाँव का ग्राम सभा का अधिकार है, आम पब्लिक का अधिकार है, इस पर तो हम लोग आज तक काम नहीं किया सरकार। झारखंड के जो आदिवासी हैं वो लगातार जो है वो अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, अपना जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। और एक कानून जो है पी पैसा कानून 1996, उसको झारखंड में लागू करने की बात जो है वो लगातार निरंतर कर रहे हैं, सरकार से इसके लिए मांग भी कर रहे हैं। आज एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला रखा गया है, उसका क्या प्रायोजन है, उससे क्या कुछ होने वाला है, पी पैसा कानून लागू हो जाएगा तो क्या झारखंड के आदिवासियों को उसका लाभ मिल पाएगा, बात करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को खूंटी के अध्यक्ष के माध्यम से जोहार। तो आज जो पी पैसा के विषय में यहाँ इतना साल से 1996 में जो हमारे कानून को पास कर चुके हैं केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार आज तक इसको धरातल पर नहीं लागू किया है। उसका आम जनताओं को इतनी बारीकी से जानकारी की अभाव भी था। तो आज जो यहाँ विक्टर माल्टो सर ने जो बारीकी से हमारा हक और अधिकार के विषय में बताया गया है, तो इतना साल से हमारे लोगों को जो दिमर्बित कर दिया था, ताकि ये एक तरफ पैसा एक तरफ पी पैसा, लेकिन हम लोगों को जानकारी था कि पी पैसा हमारा पुराना व्यवस्था है, ग्राम सभा की जो रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है, जो हमारे क्षेत्र में कई सारे राजनीति के माध्यम से, चाहे यहाँ पर और भी कई माध्यम से हमारा क्षेत्र को जो अनुसूचित क्षेत्र रहने के बावजूद भी लोग उल्लंघन किया है। तो ये सारा कानून का दरवाजा खुलेगा बोल के हमारा जो 1996 कानून को दरअसल पर नहीं उतारा था, लेकिन आज जो मजबूर होके आगे उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि आज बारीकी से लोग जाना, और मान लीजिए सरकार ये धरातल पर नहीं उतारती है तो ये आम जनता पूरे उसके लिए रोड में उतरेंगे और मजबूर होकर सरकार को इस कानून धरातल पर उतारना पड़ेगा। यदि पी पैसा कानून अगर लागू हो जाती है तो जो झारखंड के आदिवासी हैं उनको क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या सुधार होगा उनके निजी जीवन में?
इसके माध्यम से बहुत सारी सुधार मिलेगा, ग्राम सभा को पावर मिलेगा। ग्राम सभा को ऐसे तो पहले से भी ग्राम सभा मुंडा मन की पढ़ा राजा का पावर है, लेकिन ये लोग जानकारी के अभाव में अपना जो पावर जिस तरह है उस पावर को इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आज जो जिस तरह का यहाँ जानकारी दिया गया, काफी लोगों का दिमाग खुल गया। जी हमारा काम, हमारा राज, हमारा ग्राम सभा का काम क्या क्या है और किस तरह काम करेंगे और लोगों को हम एकजुटता में कैसा लाएंगे और हमारे जो हक और अधिकार को कैसे बचाएंगे, इसके विषय में लोग बारीकी से आज जाना और ये धरातल पर अभी गांव जाके जरूर इस विचार को लोगों के बीच में प्रस्तुत करेगा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए कि अभी जो है झारखंड में खास करके सादा पट्टा में आदिवासियों की जमीन को जो है वो लिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। क्या इससे आदिवासियों का जमीन तो छीन ही रहा है, लेकिन एक और जहां जो जमीन है उसका जो कीमत है वो सही से आदिवासियों को मिल नहीं पा रहा है। जमीन तो बिक रहा है लेकिन उनको औने पौने दाम में बेचा जा रहा है। देखिए, ये सादा पाटा के माध्यम से जो खरीद रहे हैं ना, उन लोगों को समझने की जरूरत है और सादा पाटा के माध्यम से जो खरीद रहा है खरीदने दीजिए। पी पैसा जिस दिन लागू होगा आम पब्लिक उसको निकाल ही देगा। सादा पाटा का कोई वैल्यू नहीं है। पी पैसा जैसा धरती या धरातल पर आएगा उसी प्रकार जो गैर मौजूदा जमीन हो, खास हो, आम हो, जिस तरह का लोग उल्लंघन कर रहा है ये सारी कुछ हमारे हाथ में आ जाएगा। आप कह रहे कि जो जमीन बिक चुका है वो फिर से आदिवासियों को आएगा, देख लीजिएगा कैसा आएगा, वो कानून बताएगा कैसा आएगा वो। लेकिन बेचे तो हैं, जो उनका जमीन है आदिवासी भी बेचे हैं ना, तो फिर उनको वापस लेंगे तो उनके साथ तो फिर धोखाधड़ी गलत, जो गलत तरीका से जो बेचा है, नहीं बेचने वाला जमीन है उसके लिए तो जो उसी जमीन का ही सादा पट्टा है। जो निजी जमीन है, जो निजी में बेच रहा है उसके लिए तो खतियान साफ है। जो सादा पट्टा के माध्यम से जो खरीद रहा है उसका तो खत्म होगा, देख लीजिएगा। अच्छा, रांची में देखा गया है कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है भुइहरी जमीन में, महतोई जमीन में, खुटखटी जमीन में। तो क्या पी पैसा लागू होगा तो वो सब बिल्डिंग को गिरा दिया जाए? बिल्कुल गिरा नहीं देगा। वो आम पब्लिक जो यहाँ के स्थानीय लोग वो लोग यूज करेगा। ये तो 100% है। पी पैसा लागू होने दीजिए, उसके बाद जांच पड़ताल होगा, उसके बाद ग्राम सभा का पावर आएगा, उसके बाद लोग पता चलेगा पी पैसा क्या। इसीलिए तो धरातल पर पी पैसा को इतना दिन ढक के रखा था, नहीं उतार रहा था। लेकिन अभी तो अबुआ सरकार है, 6 साल से अबुआ सरकार, इनको तो लागू कर देना चाहिए था। तो अबुआ सरकार नाम मात्र के अबुआ सरकार है। आज तक हमारे आदिवासियों के हित के लिए क्या काम किया है? कुछ जीरो काम किया है, कुछ भी काम नहीं किया हमारे लोगों के लिए। बस वो लोगों किसी दलाल के साथ में वो अपना रोजी रोजगार चला रहा है, अपना परिवार को चला रहा है। हमारा हकीकत जो जैज पॉइंट है समाज के लिए, गाँव का ग्राम सभा का अधिकार है, आम पब्लिक का अधिकार है, इस पर तो हम लोग आज तक काम नहीं किया सरकार। मतलब आप कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो आदिवासियों के लिए, जो आम जनता है उनके लिए कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो जो मैया समान योजना देख के क्या साबित करना चाहता है? इतना पढ़ लिख के बच्चे, लड़का और लड़की लोग घर में डिग्री ले लेके बैठा हुआ है, उन लोगों का आज तक कुछ नहीं दिया। मैया समान देख के क्या साबित करना चाहता है सरकार? अभी तो 10,000 नियुक्ति दिए हेमंत सोरेन बर्बादी में। ये नियुक्ति पत्र पहले भी दिया है। अब जब जज पॉइंट पर उसका जो ज्वाइनिंग होगा तब हम मानेंगे। नहीं मतलब तो जो नियुक्ति पत्र दिए हैं वो सही नहीं है, पता नहीं है। हम पहले भी बहुत बार दे चुका है। गांव घर में लोग होमगार्ड का नियुक्ति पत्र सब गाँव जा के पंचायत में जा के दिया है, लेकिन अभी तक वो लोग सही महीने में ड्यूटी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। देखिए, धर्म परिवर्तन के लिए हम लोगों को आपस में एक हिसाब से लड़ाया जा रहा है, एक हिसाब से तो धर्म परिवर्तन हो तो रहा है और इससे हमारा समाज को नुकसान तो हो रहा है। लेकिन सरकार चाहेगी ना तो उसको 1 मिनट के अंदर में उसको रोक सकती है। सरकार के पास सारी चाबियां हैं। जैसे जिस दिन हमारा समाज में जो ट्राइबल रिलीजन, ये एबरिजन, ये हमारा जो एक कोर्ट था, हमारा नाम लिखने का जगह था, 1951 से पहले 1951 का जो सर्वे में जो हटा दिया है उसी को फिर से वहाँ लिख दिया जाए तो हमारे लोग जो धर्मांतरण भी रोक जाएगा। जी। अपना छोटा परिचय। मेरा नाम दुर्गावती ओड़िया, केंद्रीय शरण समिति करमकड़ा खूंटी।